चैम्बर में काम करते हुए 2 वर्कर्स की मौत हो गई। ये कहां का मामला है, ये आपको आगे बताएंगे। अब महाराष्ट्र में सीबीआई बिना सरकार की अनुमति के किसी भी मामले में जांच कर सकती है। इसकी डिटेल भी आपको आगे देंगे। इसके अलावा भी महाराष्ट्र से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। पुणे के बागोली मोझे कॉलेज रोड पर स्थित एक सोसाइटी के चैम्बर में 3 वर्कर काम कर रहे थे। इसी दौरान दम घुटने से 2 वर्कर की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। फायर ब्रिगेड के जवानों ने तीनों को बाहर निकाला, लेकिन निकालते समय ही 2 की मौत हो गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने दिवाली के अवसर पर शिवाजी पार्क दादर इलाके में रहने वाले अपने पड़ोसियों को एक सार्वजनिक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने धूमधाम से दिवाली मनाने और शहर को रोशनी से गुलजार करने की अपील की है। सोलापुर रेलवे स्टेशन पर अज्ञात कारण की वजह से एक विकृत मानसिकता वाली महिला ने सोलापुर के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एसी मीटिंग हॉल में तोड़फोड़ की। रेलवे प्रशासन का इस पर कहना है कि महिला मानसिक रूप से बीमार है और वक्त पर दवाई न मिलने की वजह से उसने ये तोड़फोड़ की है। उस पर गुनाह दाखिल की कार्रवाई चल रही है। महिला के तोड़फोड़ करते समय मौके पर कोई भी पुलिस तैनात नहीं थी। रेलवे पुलिस प्रशासन ने खुद इसकी जानकारी दी है। फडणवीस सरकार ने सीबीआई को महाराष्ट्र में जांच करने के लिए जनरल कंसेंट फिर से बहाल कर दिया है। इसका मतलब है अब सीबीआई को महाराष्ट्र में जांच करने के लिए सरकार की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब महाविकास अघाड़ी सरकार ने सीबीआई को जांच करने की इजाजत खत्म कर दी थी, जिसकी वजह से सीबीआई जांच नहीं कर पा रही थी। अब ये फैसला महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फडणवीस सरकार के इस फैसले से अब सीबीआई महाराष्ट्र में किसी भी मामले में जांच कर सकती है। देश में युवा वर्ग को नशे से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत लगभग 2 करोड़ युवा ने नशा छोड़ा है, जिसमें मुंबई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज संस्था भी शामिल है। आज मुंबई के ठाकुर कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर, बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह, पूर्व एनसीबी जोनल ऑफिसर और वर्तमान में कस्टम विभाग अधिकारी समीर वानखेड़े भी उपस्थित रहे। इस अभियान में ड्रग्स फ्री इंडिया, हिंदुस्तानी नशा छोड़ो, ड्रग्स क्विट इंडिया के नाम से अभियान दिखे। ये मुहिम मुंबई के साथ पूरे भारत में किया जा रहा है। बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने नशे मुक्ति अभियान कार्यक्रम की सराहना की। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है नशा मुक्त भारत का, तो उसी अभियान में हमारे जो मंत्री जी हैं कौशल जी, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन्हें ये भी आश्वासन देता हूं कि हमारे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, अधिकारी वर्ग है, उनका पूर्ण सहयोग करेंगे नशा मुक्त करने के लिए भारत देश को। हमारे थाने शहर के नौपाड़ा इलाके में देर रात 2 गुटों में फायरिंग किए जाने की घटना सामने आई है, जहां इस मामले में 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है हमलावरों ने 3 राउंड फायरिंग की। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद के चलते ये हमला किया गया था। दीपावली उत्सव के पहले फायरिंग की घटना सामने आने से थाने में सनसनी बनी हुई है। संजय राउत की दिवाली अब जेल में ही बीतेगी। दरअसल पत्राचार घोटाले मामले में संजय राउत की जमानत याचिका की तारीख टल गई है। अब अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है। संजय राउत के वकीलों का कोर्ट में कहना है कि राउत को जेल में रखने से उनके मानवाधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है। जांच एजेंसी जानबूझकर राउत को जेल में बंद रखना चाहती है। राउत ने जांच में भी पूरा सपोर्ट किया है। उनके घर बूढ़ी माँ, पत्नी और बच्चे हैं, जिनकी राउत को देखभाल करनी है। इसी के साथ वे खुद भी बीमार है, उनको इलाज की जरूरत है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुंबई से जुड़ी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।